कैसे हो आप सब? आई विश आप सब बहुत 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 अच्छे हों और अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रहे हों और अपने जीवन में बहुत खुश और मस्त हों। थोड़ी बहुत तो परेशानियां आती हैं, उसको नज़रअंदाज करके हमें आगे बढ़ने के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि कभी भी जब हम आगे बढ़ने के बारे में नहीं सोचते हैं तो हम उससे दुगना पीछे की ओर चलते चले जाते हैं। लाइफ में जो होना है वो तो होगा ही, हारना तो तय है अगर कुछ नहीं करेंगे तो क्यों ना एक पॉजिटिव सोच के साथ, पॉजिटिव आस के साथ आगे बढ़ने की तरफ ध्यान दिया जाए। तो फ्रेंड्स, अभी मेरी मॉर्निंग स्टडी हो रही है जैसे कि आपको पता है। और फ्रेंड्स, आप सब से आज मैंने कुछ बताने का सोचा है। वो ये कि सबसे पहले तो आज मैंने कुछ चेंज किया है अपनी लाइफ में, और वो चेंज ये है कि सबसे पहले मैंने शुरुआत की है अपने मॉर्निंग रूटीन को चेंज करने की। जैसे कि सुबह मैं 4:30 पर उठती हूँ और सबसे पहले सीडीपी और उसके बाद इंग्लिश पढ़ती हूँ। तो आज मैंने इंग्लिश को सबसे पहले और सीडीपी को उसके बाद पढ़ाई की है, और उसके बाद आगे आगे आप देखते जाइए मैंने क्या कुछ चेंज किया है, जिससे मुझे बहुत ही पॉजिटिव फील हुआ। लाइफ में कभी-कभी थोड़े-थोड़े से छोटे-छोटे से बदलाव जो हमें अंदर से खुशी देते हैं, उनको करने से पॉजिटिव फील होता है और हमारे अंदर एक नई ताकत, नया हौसला जन्म लेता है, जिससे हम अपने लक्ष्य की ओर पूरी हिम्मत से आगे बढ़ सकें। फ्रेंड्स, सफलता पाने के लिए जितना ज़रूरी मेहनत करना है, उतना ही ज़रूरी खुद को हमेशा मोटिवेट और पॉजिटिव रखना है। शुरुआत कभी आसान नहीं होती है। मेरी एक फ्रेंड ने बताया कि वो यूपी टेट, सी टेट क्वालिफ़ाई कर चुकी हैं, सुपर टेट में 1 मार्क्स से रह गई थीं। अब घर, परिवार, बच्चे सबकी ज़िम्मेदारी के बीच इतना बिज़ी हो गई हैं कि अब उन्हें लगता है कि शायद अब वो आगे कुछ नहीं कर पाएँगी। तो फ्रेंड्स, मैं उनसे और उन जैसी हर एक फ्रेंड से ये कहना चाहती हूँ कि हमें अपने आप पर विश्वास होना चाहिए। लोग हमें किस नज़रिए से देखते हैं, लोग हमें कितना आँकते हैं, कितना कम या ज़्यादा आँकते हैं, उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क हमें इससे पड़ता है कि हम अपने बारे में क्या सोचते हैं, हम अपने बारे में क्या विचार रखते हैं। बाकियों की परवाह मत कीजिए। दूसरे कभी भी आपको मोटिवेट नहीं कर सकते। उनके नेगेटिव कमेंट्स ही आपको एक पॉजिटिव आस की तरफ बढ़ाते हैं। जब भी कोई कहे कि नहीं तुमसे ये अब नहीं होगा, तो सोच लीजिए कि अब मुझे दुगनी मेहनत के साथ, दुगने जोश के साथ इस काम को पूरा करके ही दिखाना है और सामने वाले को गलत और अपने आप को सही प्रूव करके दिखाना है। क्योंकि फ्रेंड्स, अगर हम कुछ स्टेप्स आगे की तरफ नहीं लेंगे तो हमारी लाइफ हमें बहुत पीछे ढकेल देगी और शायद फिर हम कभी उससे उबर नहीं पाएंगे। तो दूसरों की तरफ ध्यान मत दीजिए, केवल उनकी नेगेटिव बातों को एज अ चैलेंज लीजिए और चुपचाप इतनी मेहनत करते रहिए ताकि अपना लक्ष्य पा सकें और दूसरों को गलत और स्वयं को सही साबित कर सकें। हाँ, थोड़ा मुश्किल होगा, मेहनत भी पहले से ज़्यादा लगेगी, पर खुद से कहिए कि हाँ, मैं तैयार हूँ। मेरे अंदर फेल होने का कोई डर नहीं है, क्योंकि मैंने किसी को बताया ही नहीं है कि अब मैं आगे क्या करने वाली हूँ या क्या करने वाला हूँ। जब आप चुपचाप अपने मन में डिसीजंस लेते हैं, तो आप बहुत मेहनत करते हैं और आगे की और अपने आप मोटिवेट होते चले जाते हैं। लाइफ में कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब तक सफलता की उम्मीद बची है तब तक हमें मेहनत करते ही रहना चाहिए। पता नहीं कौन सी सीढ़ी हो जो हमें सफलता तक पहुंचा दे। कभी कभी तो एक से शुरुआत करते करते 99 वाली सीढ़ी ही होती है जो राइट ऑप्शन होती है, और वो हमें हमारे सही मकसद तक पहुंचा देती है। बहुत 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 अच्छे हो और अपनी केवीएस प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रहे हो। फ्रेंड्स, आती हूँ, मिलते हैं फ्रेंड्स फिर एक छोटे से ब्रेक के बाद। अभी मैं आई हूँ नहा कर और मैंने आज जो है अपना लुकअप चेंज किया है। सो मैं आप सबसे जानना चाह रही थी मैं आज कैसी लग रही हूँ, आप बता सकते हैं। वैसे मैं सीधे बल्ले में साड़ी कैरी करती हूँ
और आज मैंने साड़ी उल्टे पल्ले से कैरी की है। तो मैं ये जानना चाह रही थी मेरा ये लुक कैसा लग रहा है आपको, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर छोटे से ब्रेक के बाद। टेक केयर एंड बाय बाय। फ्रेंड्स, अक्सर हम अपनी नाकामयाबी का कारण दूसरों को ही मानते हैं, और अगर हम इस ब्लेम गेम में उलझ जाएंगे तो हम कभी इस बात पर ध्यान ही नहीं दे पाएंगे कि हमने पिछले समय में क्या गलतियां की थीं और हमें उनको कैसे सुधारना है। क्योंकि दूसरों से ज़्यादा गलती हमारी स्वयं की होती है। जब हम स्वयं ही हार मान लेते हैं, तभी दूसरों के नेगेटिव कमेंट्स हम पर हावी हो जाते हैं। क्योंकि किस्मत भी अक्सर उन्हीं की बदलती है जो मेहनत करना नहीं छोड़ते। फ्रेंड्स, मेहनत तो हमें करनी ही पड़ेगी, चाहे आप किसी भी माहौल में रहें। जब हमारे पेरेंट्स हमसे कहते हैं कि अभी समय है, मेहनत कर लो, तब हम सोचते हैं अरे अभी तो बहुत लाइफ पड़ी है, आगे बहुत कुछ सोच लेंगे। लेकिन आगे चलकर इतनी ज़्यादा ज़िम्मेदारियाँ हो जाती हैं, इतनी ज़्यादा परेशानियाँ, इतनी ज़्यादा स्ट्रगल हो जाते हैं लाइफ में कि हमें समझ ही नहीं आता है कि हमें क्या करना है। अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको हर काम की ज़िम्मेदारी 100% स्वयं से लेनी होगी। क्योंकि जब हम किसी दूसरे से उम्मीद लगाते हैं तो कभी-कभी वो उम्मीद जो है वो पूरी नहीं हो पाती है। और जब वो उम्मीद पूरी नहीं होती है तो हमें बहुत कष्ट होता है और हम जो है अंदर से डीमोटिवेट होने लगते हैं। देखिए, जब आप अपने काम के लिए, अपनी सफलता के लिए दूसरों के हिसाब से चलना शुरू करेंगे, तो परिणाम उसका कभी भी आपके अकॉर्डिंग नहीं होगा। तो आपको अगर परिणाम अपने अकॉर्डिंग चाहिए, रिज़ल्ट्स अपने अकॉर्डिंग चाहिए, तो मेहनत भी आपको अपने हिसाब से करनी है। सारी ज़िम्मेदारियाँ, सारे काम अपने हिसाब से मेंटेन करने होंगे। जितना टाइम आप दूसरों का वेट करने में लगाएँगे कि कोई दूसरा आके आपकी हेल्प करे, उससे ज़्यादा है कि आप स्वयं इतना प्रिपेयर रहिए, मेंटली भी और फिज़िकली भी, और स्वयं से काम कीजिए। देखिए, आप सारा टाइम जो है बहुत अच्छे से मैनेज कर लेंगे। मैं भी अपनी लाइफ़ में सारे काम अपने खुद से करती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं घर में अकेली रहती हूँ। मेरी फैमिली भी है और सभी की ज़िम्मेदारियाँ हैं, पर मैं कभी किसी से ये उम्मीद नहीं रखती हूँ कि मेरे काम में कोई हेल्प करे। मुझे कितना पढ़ना है, कितना काम करना है, हर एक चीज़ को मैं स्वयं से डिसाइड और मैनेजमेंट करती हूँ। कभी-कभी तो इतना थक जाती हूँ कि पानी पीने तक का टाइम नहीं मिलता है। तो जभी भी मैं पढ़ने बैठती हूँ, तो मेरा एक रहता है फिक्स कि मुझे 1 ग्लास पानी लेकर ही अपनी स्टडी टेबल पर जाना है। तो इस तरह से मैं अपनी बॉडी का भी अच्छे से ख़्याल रख पाती हूँ और पढ़ाई का भी। छोटी-छोटी सी चीज़ें, छोटे-छोटे से स्टेप्स जो आपको आपकी सफलता की ओर ले जाते हैं। फ्रेंड्स, मैं भी गाँव में रहती हूँ। बहुत सारे स्ट्रगल, बहुत सारे चैलेंजेस मेरे सामने आते हैं। कभी-कभी तो लगता है शायद नहीं होगा, पर फिर सोचती हूँ अगर छोड़ दिया तो बिल्कुल ही नहीं होगा। इसीलिए फिर एक नए जोश के साथ कोशिश करती हूँ कि शायद कुछ बदल जाए। शायद आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, जब तक लाइफ है मैं हार तो बिल्कुल नहीं मानूँगी। पढ़कर जॉब करना ये मेरा लक्ष्य है और इसे मैं पाकर रहूँगी। कोई चाहे मेरे बारे में कुछ भी सोचे, कोई चाहे मेरे बारे में कुछ भी कहे, मुझे फ़र्क बिल्कुल नहीं पड़ता है। मैं अपने गाँव के माहौल में, गाँव के हिसाब से ही रहती हूँ। आज मैंने थोड़ा-सा चेंज करने का सोचा तो मैंने सीधे पल्ले की बजाय उल्टे पल्ले में साड़ी को कैरी किया, जिससे मुझे बहुत अच्छा फ़ील हुआ। अपने आप को मतलब देखकर मुझे बहुत खुशी हुई और मैं इस चीज़ को चाहती हूँ कि मैं अपना एक ऐसा गोल अचीव करूँ, जिससे कि जो मेरी लाइफ़स्टाइल है, जो मेरा पहनावा है, वो बदल जाए। ऐसा नहीं है कि मैं प्रॉपर गाँव से ही हूँ, मतलब मेरी बहुत अलग स्टोरी है, जो कभी मौका मिलने पर, सही वक़्त आने पर आपको बताऊँगी, आप सबके साथ शेयर करूँगी। पर अभी मेरा जो टारगेट है वो ये कि मुझे अपनी पढ़ाई पर ज़्यादा फ़ोकस करना है, अपने टारगेट को सबसे पहले अचीव करना है। देखते हैं कब तक मैं कोशिश करती हूँ और कब तक मेरी जो है मेरी मुझसे ही जंग जारी रहती है। एक ना एक दिन ऐसा होगा जब मैं हालातों से जीत जाऊँगी और मेरा
लक्ष्य जो है वो मेरे सामने होगा। तो अभी मैंने आज का जो शेड्यूल था उसको थोड़ा-सा चेंज किया था। मैंने अपनी स्टडी का जो टाइम टेबल है उसको थोड़ा-सा बदलाव किया था, क्योंकि कभी-कभी हम एक ही रूटीन में पढ़ते-पढ़ते मतलब बोर सा फ़ील करने लगते हैं। तो अगर कुछ चेंज होता है तो बहुत अच्छा लगता है और हम फिर से एक नई एनर्जी के साथ वर्क करने लगते हैं। जब आप अपने हिसाब से काम करते हैं तो आप खुद से ही संतुष्ट होते हैं और आपका लक्ष्य जो है धीरे-धीरे आपके करीब आता जाता है। फ्रेंड्स, आज आज मतलब मुझे आंवले का मुरब्बा बनाना था, पर पहले उनको मैंने चूने के पानी में ऐसे भिगोकर रखा है और कभी-कभी इतना घर में काम हो जाता है कि समझ ही नहीं आता। सारी ज़िम्मेदारियाँ पूरी करनी होती हैं और ऐसा कोई काम नहीं है जो हम हाउसवाइफ़ स्किप कर सकें, क्योंकि डेली कोई ना कोई नया काम निकल ही आता है और इन सब के बीच ही हमें अपनी स्टडी को भी टाइम देना है। तो आंवले का मुरब्बा बहुत ही बेनिफिशियल होता है। इसमें बहुत ज़्यादा विटामिन सी होता है, तो इससे हमारी स्किन, बॉडी और हेयर ये सभी सही रहते हैं, अच्छे रहते हैं। तो इसीलिए मैंने सोचा यही सीज़न होता है आंवले का, तो अभी मैं इनको अचार बनाकर रख लूँगी, जिससे कि बाद में मुझे आसानी होगी। गर्मियों में इनको अच्छे से खाऊँगी। हालाँकि थोड़े-थोड़े तो अभी भी खबेंगे ही। तो ये बहुत ढेर सारे कपड़े हो गए थे जो आज दिन के काम में मैं फ़ोल्ड नहीं कर पाई दिन में। तो इनको मैंने इवनिंग में फ़ोल्ड करने का सोचा। थोड़ा-सा टाइम मुझे मिल गया था। टाइम तो ऐसे पता ही नहीं चलता है कब निकल जाता है घर के कामों में। पर फिर भी थोड़ा-सा टाइम निकालना पड़ता है, मैनेज करना पड़ता है जब सारे काम आपकी ज़िम्मेदारी पर हों तब। तो अभी सारे कपड़े फ़ोल्ड करने के बाद फिर मैं आगे का जो है डिनर प्रिपेयर करने का प्लान बनाऊँगी। क्या बनाना है अभी वो भी डिसाइड नहीं हुआ है मेरा। तो पूछूँगी हस्बैंड से या मतलब मदर इन लॉ से कि वो क्या खाना पसंद करेंगे। फिर उस हिसाब से मेरा डिनर बनता है और जब जब मैं बीच-बीच में फ्री होती हूँ, तो अपने छोटे-छोटे से काम जो मुझे लगता है कि मुझे कर लेने चाहिए, उनके लिए टाइम मैनेज करती चली जाती हूँ। और फ्रेंड्स, क्योंकि ये गाँव एरिया है, तो यहाँ का जो कल्चर है वो ऐसा ही है, सीधे पल्ले से ही सब लोग यहाँ रहते हैं। तो जब मैं यहाँ उल्टा पल्ला कैरी करती हूँ, तो मुझे अपने आप में थोड़ा-सा अलग फ़ील होता है। ये लगता है कि जैसे मैं उन सब से अलग हूँ और आप जिस समाज में रहते हैं, अगर उनके तौर-तरीके, उनके रूल्स फ़ॉलो नहीं करते हैं, तो लोग जल्दी से आपको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है कि मैं सीधा पल्ला कैरी करती हूँ या उल्टा। मुझे फ़र्क इतना पड़ता है कि मुझे अपनी लाइफ़ में क्या अचीव करना है। पहनावे से या खाने-पीने या रहन-सहन से मुझे बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता है। मेहनत तो आपको हर जगह करनी होती है, चाहे आप गाँव के माहौल में रहें, चाहे शहर के माहौल में। और ये देखिए इनकी शैतानियाँ शुरू हो गईं। बच्चों के साथ तो बस यही होता है। अब इनको मैं समझा रही थी कि मत बैठो, ताकि मैं जो है मेरी कपड़ी इतनी मेहनत जो मैंने की थी वो बर्बाद ना हो जाए, पर बच्चे शैतानी करने से बाज नहीं आते हैं। यहाँ मेरी नाइट टाइम स्टडी स्टार्ट हो गई है और मेरी बेटी जो है वो डिनर खाकर सो गई है और अब मैं आराम से बैठकर पढ़ाई कर पाऊँगी। तो फ्रेंड्स, रात में मैं तभी पढ़ाई कर पाती हूँ जब सारा काम कर लेती हूँ। कभी-कभी तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, पर कभी-कभी मैं टाइम से मैनेज कर लेती हूँ। पर मैं इतना ज़रूर है कि भले ही मुझे कभी-कभी कम टाइम मिले, तो उसी टाइम में मैं अपने सब्जेक्ट के साथ टाइम डिस्ट्रीब्यूट कर लेती हूँ। अभी मैं पढ़ रही हूँ ईवीएस के लिए साइंस, 7th क्लास की बुक साइंस से ईवीएस के लिए पढ़ रही हूँ, जो कि टॉपिक दिया गया था फूड। फूड चैप्टर जो 6th क्लास में फूड के ही रूप में दिया गया है और 7th क्लास में आकर उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है न्यूट्रिशन इन प्लांट एंड न्यूट्रिशन इन एनिमल। तो ये चैप्टर भी मुझे लगा कि फूड से ही रिलेटेड है, तो इसे मुझे पढ़ना चाहिए। तो इसलिए मैं अभी इसको पढ़ रही हूँ, जो भी इम्पोर्टेंट लगेगा मैं उसको अंडरलाइन कर लूँगी और फिर इसको कभी टाइम मिलता है तो रिवाइज़ कर लेती हूँ और नहीं तो अगले दिन जब बैठूँगी पढ़ने तो थोड़ा-सा रिवाइज़ पहले कर लेती हूँ और बाद में मैं इसको आगे रीकंटिन्यू करती हूँ। तो जो भी ऐसा नहीं है कि साइंस बुक से मैं सारा कुछ पढ़ रही हूँ। मैं सिर्फ़ साइंस बुक से वही पढ़ती हूँ
जो मुझे ईवीएस के टॉपिक से मैचिंग लगता है। ये बुक्स मेरी जो है वो बारिश के टाइम में गीली हो गई थी। अभी मेरे पास प्रॉपर इतनी सुविधा नहीं है कि मैं सारी चीज़ों को अच्छे से मेंटेन करके रख पाऊँ। तो बहुत सारी चीज़ें जो है मेरी वो डिस्टर्ब हो जाती हैं, कभी बारिश में, तो कभी ज़्यादा धूप में, तो कभी ज़्यादा सर्दी में। पर फिर भी लाइफ़ है, स्ट्रगल तो चलता ही रहता है। इन्हीं सब चीज़ों को बदलना है मुझे आगे, इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करती हूँ ताकि अपने समय को बदल सकूँ। फ्रेंड्स, आप सबकी लाइफ में भी बहुत सारे उतार-चढ़ाव आएँगे, पर अगर आपका इरादा मज़बूत है, अगर आपका लक्ष्य आपकी समस्याओं से बड़ा है, तो आप जीत ही जाएँगे। खुद पर विश्वास रखना सीखिए और खुद को पॉज़िटिव खुद से रखिए। दूसरे आपको मोटिवेट करने नहीं आएँगे, गिराने के लिए तो ज़माना खड़ा है, उठाने के लिए आप स्वयं अपने लिए हैं। तो आई होप आप सब भी ऐसे ही इंस्पायर होते रहें और अपनी तैयारी अच्छे से करते रहें। लोगों की परवाह बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, उनकी ख़ास तौर पर जो आपको नेगेटिव बोलते हैं। आपको अगर किसी से मतलब बात करनी ही है, तो आप उन लोगों की तरफ देखिए जो आपको पॉज़िटिव रिइंफोर्समेंट देते हैं। मैं भी सिर्फ़ उतने ही लोगों से बात करती हूँ, जिनसे मुझे पॉज़िटिव एनर्जी मिलती है और जो मुझे नेगेटिव बनाते हैं, मैं उनसे अक्सर दूर रहने की ही कोशिश करती हूँ। फिर चाहे उन्हें बुरा लगे या भला, इसकी मैं ज़्यादा परवाह नहीं करती हूँ, क्योंकि सबसे पहले मेरा लक्ष्य है, बाद में कोई और। जब मैं अपना लक्ष्य अचीव कर लूँगी, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का छोटा-सा वीडियो। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएँ।